देखिए, ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोल ही चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प करती है, संकल्प पत्र या घोषणा पत्र कुछ भी बोल ले, जो कहती है वो करके दिखाती है। चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे इस प्रदेश में कानून का जो शासन है उसको फिर से वापस लाना क्यों ना हो, हर चीज़ जो कहा गया है वो होके ही रहेगी। और यूसीसी के विरोध जो भी कर रहे हैं उनको ये पता लगना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई दुर्बल सरकार नहीं है जो घुटने टेक के अपने कोर दुधेल का वोट बैंक के सामने घुटने टेक दे। तो ये जो यूसीसी जो मांग है हमारी बहुत सालों से मांग थी, वो वास्तविक होके रहेगी। कल बंगाल असेंबली ने ओबीसी अमेंडमेंट बिल को पास किया, 77 मुस्लिम कम्युनिटीज को इस लिस्ट से बाहर रखा। ममता बनर्जी जी सिर्फ अपना वोट बैंक जानती है और इसीलिए वो बैकडोर से अवैध तरीके से वो मुस्लिम को उनको ओबीसी के कैटेगरी में घुसा के, जो वाकई में ओबीसी है, जिनको वाकई में रिजर्वेशन मिलना था, उनको वंचित किए थे। तो अब जाके इस बार जाके इतने सालों बाद जाके सटीक जो ओबीसी का जो बिल है, इसके जरिए जो सटीक ओबीसी है उनको न्याय मिलेगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ना कि सिर्फ वोट बैंक देख के, ना कि सिर्फ जात देख के, धर्म देख के, जो ममता बनर्जी जो गंदा खेल उन्होंने रची थी, तो वो अब बंद हो गया है। और ये जो ओबीसी वाकई में पश्चिम बंगाल के जो बैकवर्ड क्लासेस है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको अभी मिल जाएगी अपना न्याय। एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल भी पास हुआ। इस बिल के पास हो जाने से बंगाल का जो कानून व्यवस्था है कितना सुधर जाएगा मैम? देखिए, कानून व्यवस्था तो सुधरा हुआ है, पिछले 1.5 महीने से हम लोग तो देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता भी देख रही है। लेकिन अब सुधर जाएंगे वो लोग जो सोचते थे कि ये बाप का राज है, ये यहाँ पर सरकारी संपत्ति अगर तहस नहस भी कर देते तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये सुधर जाएंगे। जिनका ये सोच था उनको अब डरने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब कानून की जो सरकार है, कानून जो बनाते हैं वो होगा। बल्कि यहाँ पर जो हम लोग क्या क्या कहते थे, शासक की आईन नहीं चलेगी, आइन का शासन चलेगा। तो ममता बनर्जी जो लोग यहाँ पर तहस नहस करते थे, सरकारी संपत्ति तोड़ फाड़ करते थे, आग लगा देते थे, उनको अब डरने की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल के जनगण के लिए अच्छी खबर है कि उनकी जो टैक्स की पैसे ये सब तहस नहस करने वालों पे खर्च नहीं होगी। टीएमसी ममता बनर्जी के लीडर्स धर्मतल्ला चले जाते हैं टेप इंच लेकर के। वो 21 जुलाई का परमिशन नहीं मिलता है, वो सड़क पे नापने लगते हैं। शुभेंदु अधिकारी का बयान भी आता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, बिना परमिशन का पैसा क्यों कर रहे हैं, एक्शन लिया जाएगा। इसको आप कैसे देख रही हैं? ममता बनर्जी जी को अभी भी लगता है कि वो सीएम है। 1.5 महीना हो गया सत्ता से बाहर आ गई, लेकिन वो उनका वो जो सपना था 15 साल का, वो हैंगओवर अभी गया नहीं है। कुछ समय लगेगा, उनको पता लगना चाहिए कि बिना परमिशन का कुछ नहीं हो सकता। जो पुलिस जिनको परमिशन देगी वो करेंगे। और अब तो ममता बनर्जी वर्सेस ऋतुव्रत बनर्जी है, कौन 21 जुलाई पालन करेंगे, ये उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है। ये बनर्जी वर्सेस बनर्जी में हमको नहीं पड़ना है। हमको सिर्फ चाहिए कि लोगों की परेशानी नहीं हो। वो पागलू डांस का मंच हुआ करता था, जब मुंह से बोलते थे कि शहीद का स्मरण होता था, कहीं भी शहीद परिवार को वो दिखता नहीं थे। वहाँ पर दिखता था पागलू डांस, वहाँ पर दिखता था तमाम सीरियल और फिल्म स्टारों को। तो कहाँ से हो जाता था वो शहीद स्मरण? वहाँ पर वो ममता बनर्जी हर साल मंच में आके वो राजनीतिक भाषण रखती थी, शहीद के लिए एक भी शब्द नहीं इस्तेमाल करती थी, बीजेपी को गाली देने का मंच होता था। तो अब ममता बनर्जी पावर से सत्ता से चली गई है, वो इंची टेप से वो नापे कि उनके साथ कितने विधायक है, कितने सांसद है और कितने कार्यकर्ता है। अब इस जगह पे ममता बनर्जी का हाल आ गया है, तो वो किनको वो परमिशन मिलेगा, बनर्जी कौन सी बनर्जी को, ऋतुव्रत बनर्जी, ममता बनर्जी, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें चाहिए कि लोगों को, जो आम जनता है, उनको परेशानी नहीं हो।